नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। मणिपुर फिर से उन्हीं हालातों से गुजर रहा है, उन्हीं हालातों से जूझ रहा है जो हालात पिछले 1 साल पहले बने हुए थे। आपको याद होगा और पूरे देश को याद है और सभी के उस तस्वीर को देख करके रोंगटे खड़े हो गए थे कि किस तरीके से 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में नग्न कर उनको सड़कों पर दौड़ाया गया। वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी। उन तस्वीरों को देख करके पूरे देश में भूचाल आ गया कि देश के एक कोने में ऐसी भी तस्वीरें निकल रही हैं। और ठीक ऐसा ही फिर से मणिपुर में हो गया है। फिर से मणिपुर में वही हालात बन गए हैं जो 1 साल पहले थे, ठीक 1 साल पहले, कि ना अब मंत्री, ना एमएलए और ना मुख्यमंत्री के आवास को भी बख्शा गया है। सब चपेट में आए हैं। क्या एमएलए के घरों पर जाकर के तोड़फोड़ हुई है, मंत्रियों के घरों पर तोड़फोड़ हुई है और सबसे बड़ी खबर कि वहां के मुख्यमंत्री के आवास पर भी तोड़फोड़ की गई है। एमएलए के घरों से तो ये भी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि वहां पर आगजनी भी हुई है। आग के हवाले कई चीजों को किया गया है। इतनी ज्यादा भीड़ आक्रोशित हो गई या कुछ उग्रवादियों ने ऐसा किया है। मणिपुर एक तरीके से, अगर मैं सभी तस्वीरों को एक जगह बटोर करके कहूं तो हालात ऐसे हैं कि जैसे किसी 2 देशों के युद्ध होते हैं, ऐसे मणिपुर में हालात बने हुए हैं। और अब मुख्यमंत्री के आवास भी सुरक्षित नहीं है। उसके साथ साथ ये भी बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि जो बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा थे वो भी दल टूट गए हैं। उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, पार्टी को छोड़ दिया है, गठबंधन को छोड़ दिया है। एनपीपी जो मणिपुर में एक बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, एनपीपी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि राज्य सरकार विफल है मणिपुर के हालातों को संभालने में। सीधे सीधे ये कहा गया, ये भी बताया जा रहा है कि जिन विधायकों पर या जिन मंत्रियों पर इस तरीके की वारदात हुई है वो भाजपा से है, तमाम विधायक, तमाम मंत्री, और नाराजगी बढ़ती जा रही है। मैतई समाज ने तो सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को अल्टीमेटम दे दिया है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के अब बीजेपी चौतरफा घिर गई है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है। पिछले समय भी बीजेपी पर आरोप लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह का दौरा कर रहे हैं तो मणिपुर का क्यों नहीं। और अब सवाल गृह मंत्रालय पर भी उठ रहे हैं कि गृह मंत्रालय सुरक्षा देने में कहां चूक पर है। तो सोचिए जरा, एक तरफ सरकार खतरे में है, कहीं ना कहीं उस गठबंधन के साथ छोड़ने के बाद, क्योंकि एनपीपी जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है उनके 7 विधायक हैं, 7 विधायक मायने रखते हैं। उन्होंने बीजेपी के गठबंधन को छोड़ दिया है, सरकार खतरे में है। वहीं मणिपुर के हालात संभालने में सरकार नाकाम हो रही है बार बार, क्योंकि सुरक्षा में चूक आ रही है। ये कितनी बड़ी बात है कि खुद मुख्यमंत्री का आवास सेफ नहीं है। क्या भीड़ को या फिर मणिपुर वासियों को पूरी तरीके से बीजेपी सरकार पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि राज्य में उन्हीं की सरकार है। क्या प्रियंका गांधी ने कहा है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहती हूं। मणिपुर की कल इस खबर को निकलने के बाद प्रियंका गांधी ने भी क्या कहा है वो जरा सुनिए, स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा है ट्विटर अकाउंट के जरिए, उन्होंने ये बातें साझा की हैं कि मणिपुर से आ रही खबरें दिल दहला देने वाली हैं। 1.5 साल से एक राज्य धधक रहा है, लगातार हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, महिलाओं और बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं, विधायकों, मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री के घर पर हमले हो रहे हैं। भाजपा के ही कई विधायक उनके मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वॉर रुकवाने और विश्व भर के शांति दूत बनने का प्रोपेगेंडा चलवाते हैं, लेकिन अपने ही देश के एक हिस्से में 1.5 साल से शांति स्थापित करने में
पूरी तरीके से नाकाम है। ये प्रियंका गांधी ने कहा है, ट्वीट करके कहा है। आगे क्या लिखा है वो भी मैं बता देती हूं कि वे दुनिया घूम रहे हैं, दर्जनों रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं है। उन्होंने एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आरोप लगा दिया है कि मुखिया क्यों नहीं जा रहे हैं मणिपुर, फिर से हालात बन रहे हैं, फिर से पूरे देश को क्या वही देखना बाकी है, ये सवाल वो उठा रही हैं। और सीधे सीधे वो ये कह रही हैं कि जब दुनिया भर का दौरा कर रहे हैं तो मणिपुर का क्यों नहीं। शायद इसीलिए कल अमित शाह जी घबराए हुए आनन फानन में नागपुर से अपनी रैलियों को, जनसभाओं को छोड़ करके सीधे दिल्ली आए। उन्होंने बैठक भी की है। ये सारी चीजें निकल करके सामने आई कि आला अधिकारियों को मणिपुर भेजा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के बड़े नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यह भी कह दिया है कि ना एक है ना सेफ है। ये दोनों चीजें उन्होंने कहा है कि मणिपुर के हालात बीजेपी संभाल नहीं पा रही। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यह भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर का दौरा कर रहे हैं पर उनको मणिपुर जाने में दिक्कत है, मणिपुर के हालातों को देखने में दिक्कत है। जगह देखो, मोदी जी उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है और वहां पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहां से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, खुर्ची बचा लेना, इसमें बहुत मशहूर है। उन्होंने वही काम करते हैं, यहाँ आते ही गालियां कांग्रेस को देते हैं, यही काम है। ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं और ये क्यों हुआ है, फिर से मणिपुर में ऐसे हालात क्यों बने हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कि एक महिला का शव और 2 बच्चों का शव वहां पर मिला। और जैसे ही ये खबरें निकल करके सामने आई तो उसके बाद भीड़ आक्रोशित हुई है और सीधे सीएम आवास और तमाम एमएलए के घरों तक पहुंच गई है, मंत्रियों के घरों तक भी पहुंच गई है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि उनके साथी जो थे, उनमें जो महिलाएं थी, बच्चे थी, उनका शव मिला है। और महिला की जो खबर निकल करके सामने आई है, जो 2-3 दिन पहले सामने आई, कि एक महिला के तो शरीर पर कीले दागी गई है और कीले दागने के बाद जिंदा आग के हवाले किया गया है। ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। आप सोचिए, आप इस तरीके से इसको सोचिए कि अगर वो चीजें आप पर जूझ रही होती तो आप क्या करते। ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है। ये सरकारों के लिए भी सबब है और विपक्ष और पक्ष के लिए भी सबब है कि आप क्या कुछ कर रहे हैं मणिपुर के लिए, कितने हालात संभाल पाएंगे, क्या चुनाव प्रचार और क्या मणिपुर के हालात, दोनों को अगर देखा जाए तो कैसे नापा जाए। जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर दें। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी खबर है वो आप तक पहुंचाई जाए और महाराष्ट्र से तमाम जुड़ी हुई खबरें भी आपको बताई जाएंगी। पर फिलहाल मणिपुर के इन हालात पर सोचना बेहद गंभीर और बड़ा विषय होता चला जा रहा है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।